नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट विद अशोक। आज का एपिसोड स्पेशल उन बिगनर्स के लिए है जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि कहाँ से शुरू करें। और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर अशोक जी पनवा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, 10 साल के एक्सपीरियंस और रियल लाइफ नॉलेज के साथ। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद निखिल। जैसा कि आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट आज सब लोगों के लिए अनिवार्य चीज़ हो गई है, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान परिस्थितियाँ बदल रही है, महंगाई बदल रही है या नौकरियों का अभाव या जो भी कारण हम समझें दैनिक जीवन में, तो निवेश जरूरी हो गया है। और निवेश आज से नहीं, कई सालों से आज लोग कर रहे हैं। केवल बस ये है कि हम उसको सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। बचत सभी करते हैं, चाहे वो अनपढ़ दादी माँ हो या घर में कोई भी मेंबर हो, वो किसी न किसी तरीके से बचत करते ही, और उन्होंने अपने सारे जीवन के महत्वपूर्ण कार्य बचत से ही निकालें। लेकिन बचत को थोड़ा सा और विस्तार देकर हमने उसको निवेश बोलते हैं, कि बचत केवल घर में की जाती है, बैंक में की जाती है या पोस्ट ऑफिस में। हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम उसको निवेश कहते हैं कि भाई किसी और कंपनी में, किसी और तरीके से, किसी और माध्यम से, जहाँ पे मेरे सामने बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में कब मुझे निवेश करना है, कब बाहर निकलना है, ये तरीका जो हम चाहते हैं वो आपको बताना या आपको बताकर उसमें निवेश करें। क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि लोग निवेश को बच्चों का खेल ही समझते हैं, कि निवेश करने का मतलब क्या है। एक आधार पैन कार्ड लिया आपने, एक ट्रेडिंग में डीमेट अकाउंट बनाया और आपने कोई एक ऐप डाउनलोड किया और आपका सेल परचेज स्टार्ट हुआ और आप यू आर जस्ट इन्वेस्टर हो गए आप, और अब आप काम शुरू कर देते। लेकिन इन सारे कार्यों के पीछे अगर आपने गाइडेंस नहीं ली किसी की, या किसी तरीके का कोई नियम फॉलो नहीं किया, तो आप निश्चित रूप से कमाने की बजाय नुकसान में रहेंगे। तो हमने इसी पर्पस को देखकर, क्योंकि आज के डेट में अभी जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, पिछले 1 साल के अंदर लगभग 5 लाख से ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए। लेकिन उनमें से अगर ये देखा जाए तो 90% ज़्यादा इन्वेस्टर जो अपने आप को घोषित कर रहे हैं, वो लॉस में है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने जोश में आके किसी का पॉडकास्ट सुनकर, किसी का यूट्यूब चैनल देखकर, किसी का फेसबुक रील देखकर अपने आप को इन्वेस्टमेंट तो बना लिया, घर के पैसे भी यूज़ कर लिए, लेकिन कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कैसे करना है, इसके बारे में उनके पास जानकारी है नहीं। तो वो आगे आगे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण यूँ समझ सकते हैं कि बरसों से हमने रिलायंस का नाम सुना है। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, लेकिन जैसे ही इसका बंटवारा हुआ, दो भाइयों में बटी, और मार्केट की स्ट्रेटेजी दोनों भाइयों ने साथ में काम किया, सब कुछ सही किया, लेकिन कुछ डिसीजन जहां बाजार को देखकर लेने होते हैं, वो डिसीजन लेने में अगर आप देरी करते हैं तो उसका नुकसान और फ़ायदा दोनों एक ही परिवार से हम सीख सकते हैं। कि जिसमें अपन कहेंगे रिलायंस जो मुकेश अंबानी जी देखते हैं, उन्होंने बाजार के अनुसार निर्णय लिए, बाजार को देखते हुए निर्णय लिए, तो आज वो नंबर 1 पे है। और वही अनिल अंबानी जी हमारे सामने हैं, जिन्होंने निर्णय तो उन्होंने भी लिए, दोनों ने एक ही पिता से शिक्षा ली, लेकिन कहीं न कहीं निर्णय लेने में या निर्णय लेने के दौरान कुछ समय का जो अभाव है, किस समय पे लेना है, वो आगे पीछे हुआ। और उसके कारण से आज हम आए दिन अखबार में देखते हैं कि अनिल अंबानी जी की इतनी संपत्ति सीज़ हो गई, इतनी फ्रीज़ हो गई। तो इन्वेस्टमेंट यहीं हमें सीखना है कि मेरे पास पैसा है, मैं निवेश भी करना चाहता हूँ, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से करूँ, ये ही हम इस पॉडकास्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इसी बारे में निश्चित रूप से हमारे नेक्स्ट